पेशा नियमावली का ड्राफ्ट जो है वो हेमंत कैबिनेट में रखा गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज कई लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत करते प्रभाकर जी हमारे साथ है। मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, लंबे समय का संघर्ष, कल ऐतिहासिक फैसला हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया, किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए थे और हमारा प्रयास यही था कि केंद्र में कानून बने हुए काफ़ी लंबे समय गुजर गए हैं, 29 साल का समय गुजर गया राज बनने के बाद। तो हमारे लिए बड़ा दुखदाई था कि 29 सालों में कानून क्यों धरातल पे नहीं उतरता है। और 29 सालों के बाद अब जब हुआ है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, अच्छा कदम है राज्य सरकार का। हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। पेशा कानून लागू होगा तो गाँवों को अधिकार मिलेगा, ग्राम सभा सशक्त होगा और सबसे बड़ी बात कि ये संविधान की सबसे निचली यूनिट के रूप में ये ग्राम सभा काम करेगी। निश्चित तौर पर गाँव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और सिर्फ गाँव के सिर्फ आदिवासी समुदाय ही इससे लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि गाँव में रहने वाले जितने भी सभी जाति समुदाय के लोग हैं वो सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, चुनौतियाँ भी हैं, खामियाँ भी सामने आएंगी, लेकिन जब एक बार ये लागू हो जाता है तो छोटी मोटी गलतियों का सुधार भी होता रहेगा। और हम सारे लोग लगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही नियमावली का प्रारूप राज्य सरकार को बना के दिया था और हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने इसको लागू करने की दिशा में अपनी जितनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली हैं। आने वाले दिनों में जो भी इसमें कमियां होंगी, जो भी छोटी मोटी ये होगी, उसको भी हम लोग सुधार के और अच्छे तरीके से इसको लागू करने की दिशा में काम करेंगे, ताकि जो मकसद है ग्राम सुशासन, ग्राम सभा और गांव के लोगों का विकास ये सुनिश्चित हो सकेगा। तो आप लोगों ने ही प्रारूप बनाया है, ड्राफ्ट आपने पूरा देखा, क्या क्या है उसमें? देखिए, जो केंद्रीय कानून है उसका आधार तो केंद्रीय कानून है। जो 1996 में जो केंद्रीय कानून बना उसके अंदर में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसी को ही आधार मानकर उसकी नियमावली तैयार की गई है। तो जो मकसद था पेशा का, ग्राम सभा का जो स्वशासन और आत्मनिर्णय करने का अधिकार और वहाँ के संसाधनों पर जो गांव का अधिकार है, वो सारी चीज़ों को हमने नियमावली के रूप में अच्छे तरीके से डाला है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जब धरातल पर वो लागू होगा तो इसका लाभ सारे लोगों को मिलेगा। तो दादा, जब ये कानून लागू होगा तो अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरह से लाभ मिलेगा इस कानून से? देखिए, झारखंड के अंदर में जो 15 जिले अनुसूचित क्षेत्र हैं और उसके अंदर में जो रेवेन्यू विलेजेस आएंगे अनुसूचित क्षेत्रों के, उन रेवेन्यू विलेज को यूनिट माना गया है ग्राम सभा का। और वहाँ पे अभी बहुत सारी औपचारिकताएं बाकी है। ग्राम सभा का सचिवालय बनना है, ग्राम सभा की जो समिति जो पेशा कानून के तहत बनती है, शिक्षा समिति है, वन समिति है, सारी समितियों को दुरुस्त किया जाएगा। और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ग्राम सभा में, निर्णय लिए जाएंगे, योजनाओं पर विचार होगा, सरकार उस पर फिर फंड सरकार का आएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर में हैं और हम समझते हैं कि अगर अच्छे तरीके से काम होगा, इसलिए मैंने कहा चुनौती है कि अगर सही मायने में उस मनोभावना के अनुरूप काम होता है तो निश्चित तौर पर गाँव का विकास होगा। किस तरह से ग्राम सभाओं को वो ताकत मिलेगी? और लगातार आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि आदिवासी समुदाय को वो ताकत मिलेगा, उनका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं अब बच पाएगा। तो किस तरह से, क्या उम्मीद है? देखिए, अभी एक बड़ा काम बाकी है कानून के लागू होने के बाद। वो काम है ग्राम सभा का सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण की दिशा में गांव के लोगों को या ग्राम सभा को प्रशिक्षित करना पेशा कानून के बारे में, उनको बताना कि इस कानून के तहत आपका अधिकार क्या है, ये एक बड़ा काम है अभी। और उस काम को, वो काम जब शुरू होगा, जब ग्राम सभा समझेगी इन बातों को कि उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और किन किन चीज़ों पर अधिकार उनका मिला है, तो जानने के बाद, उनकी जानकारी में आने के बाद वो उसके अनुरूप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सशक्त होगा ग्राम सभा। और ये एक बड़ा काम है हमारे लिए कि अभी कानून लागू होने के बाद में ग्राम सभा को सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर काम करना बाकी है अभी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।